नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे पूछेंगे कुल 25 प्रश्न और इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों, आपको पता है ये भाग 4 है, हिंदी और भाषा, यानी कि भाषा और बोली के आधार पर ये प्रश्न जो मैंने बनाया था, इसका 3 पार्ट में बना चुका हूँ और ये हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 41वां नंबर प्रश्न है आपका, मगही किस उपभाषा की बोली है। दोस्तों, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से सही विकल्प का आपको चयन करना है मेरे साथियों। तो साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे साथियों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है मेरे साथियों। साथियों, अगर आपका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है ब्रज भाषा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ब्रज भाषा क्या है, वो विकल्प दिए गए हैं, किस क्षेत्र की बोली है ये आपको बताना है मेरे साथियों। विकल्प आपके सामने हैं और अगर दोस्तों आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं मेरे दोस्तों। ये दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न है 45। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ध्यान दें दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। दोस्तों, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है मेरे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर। दोस्तों, वही प्रश्न है, ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। ध्यान दें दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन मेरे दोस्तों करना है। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है हरियाणवी या बंगारू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है मेरे साथियों, करना है। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों, विकल्प को देखिए और ये मिलाइए कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र की है। यदि वो सही है तब तो ठीक है, अगर कोई गलत है तो वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो भैया, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, विकल्प आपके सामने है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो दोस्तों, आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे साथियों। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है एक मनई के दुई बेटवे रहन, ओह माह लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जौन हमार बखरा लागत होए तबन हमका दैदा। तो दोस्तों, यह अवतरण हिंदी किस बोली का है। तो दोस्तों, हमें पता है कि आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब जरूर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ये अवधि क्षेत्र की बोली है मेरे साथियों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है
ताले के पानी पताले गए बेटी, ध्यान देना, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरियन गई कमुलाय हो, गंगा यमुना बीच रेत परतु हैं, कैसे के रचऊं बिया हरे। दोस्तों उपगीत किस बोली की है? दोस्तों जैसे कि आपको पढ़ने में ही लग रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसका प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देंगे मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। विनय पत्रिका की भाषा है। दोस्तों आपको इन विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है मेरे साथियों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न ये रहा, बांगरू, ध्यान देना, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे साथियों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन टी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, कन्नौजी है दोस्तों भाषा इसकी। ये दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे साथियों। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं और आपका अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नामक से जानी जाती है, मतलब ब्रजबुली भाषा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है मेरे साथियों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है, रोहतक, हिसार, करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र है? किस क्षेत्र में ये बोलियां बोली जाती हैं दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मेरे साथियों। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, रीवा, दमोह और बालघाट किस बोली का क्षेत्र है? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे साथियों। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न ये रहा, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो दोस्तों पाली भाषा की कौन सी समय सीमा है? विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे साथियों। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका सही उत्तर, बताइएगा जरूर। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। चलिए आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एवं सबसे कम बोली जाने वाली बोली है। तो दोस्तों सबसे अधिक और सबसे कम की तुलना की गई है, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे साथियों। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ, तो आप बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस भाषाओं का अधिकता थी? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है मेरे साथियों। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, ये सभी भाषाओं का अधिकतम थी, मतलब भाषाएं बोली जाती थी। तो दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा, भाषा की किन रूप में विभाजित किया जाता है? मतलब भाषा को किन रूप में भी विभाजित किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं और इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है मेरे साथियों। अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं मेरे दोस्तों। आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे साथियों। अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही हैं मेरे साथियों। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।